తెలియజేస్తూ అంతే. Now I request the Minister for Home to give reply to the demands for grants, Home Administration. इज्जतमाब स्पीकर साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने मुझे होम डिपार्टमेंट की डिमांड नंबर 10 पर बोलने का मौका इनायत फरमाया। डिमांड नंबर 10 पर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, जनाब रघुनंदन साहब, जनाब धर्मारेड्डी साहब, जनाब नरेंद्र साहब, जनाब विद्यासागर साहब, भट्टी विक्रम साहब ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है और ख़ास तौर से मैं जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का और विद्यासागर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने पुलिस की कारकर्दगी की बहुत बड़ी तारीफ़ की। यकीनन सारे इंडिया में अपनी तेलंगाना पुलिस नंबर 1 पुलिस है। ख़ास तौर से 2014 के बाद तेलंगाना में जो क्रिमिनल राइट्स का खात्मा करने वाले कोई लीडर है तो वो हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है। तेलंगाना बनने से पहले लोगों में यही डाउट था, तेलंगाना बनेगा तो लैंड ऑर्डर कैसा कंट्रोल होगा, नेक्सलिज्म कैसा ख़त्म होगा। मगर हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा बजट और बहुत अच्छी सरपरस्ती करते हुए तेलंगाना से क्रिमिनल राइट्स का मुकम्मल खात्मा किया और तेलंगाना में लैंड ऑर्डर नंबर 1 की तरह काम कर रहा है। अध्यक्ष, तेलंगाना रियासत की तश्कील के सिर्फ 8 साल 8 महीने में इतने कम अरसे में रियासत ने इज्जत-ए-आब वजीर आला जनाब कल्वाकुंट्ला चंद्रशेखर साहब के मुतहरिक क़यादत पर बहुत से चैलेंजेस का सामना करते हुए तकरीबन हर डिपार्टमेंट में गैर मामूली तरक्की हासिल की है। इज्जत-ए-आब चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर साहब का शुरू ही से ये मानना था, रियासत की तरक्की और सरमायाकारी उसी वक्त मुमकिन है जब लोगों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ का मुकम्मल ख्याल रखते हुए इनमें अमन और चैन कायम रखें और रियासत में लैंड ऑर्डर बरकरार रखा जाए। इज्जत-ए-आब वज़ीर आला के इसी विजन के तहत होम डिपार्टमेंट ने हर शहरी की सेफ्टी और सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए बहुत से इस्लाहात, तरक्याती, जदीद और फ्रेंडली पॉलिसिंग इक़दाम को अमल में लाया और अपने मकसद में कामयाबी हासिल की। हुकूमत तेलंगाना की पुलिस मुल्क की दीगर रियासतों के पुलिस के लिए एक रोड मॉडल बन गई है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, रियासत तेलंगाना की तश्कील से होम डिपार्टमेंट में जदीद इस्लाहात और तरक्की की राह हमवार हुई। इसलिए हुकूमत तेलंगाना ने महकमे दाखिला को हर साल बजट में इजाफा किया है। आज तेलंगाना ने नाकाबिल यकीन तरक्की की है और जब ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात आती है तो तेलंगाना रियासत सबसे आगे है। इसके अलावा अभी जारी तरक्याती प्रोजेक्टों और इक़दाम के लिए हमारी रियासत मुस्तक़बिल में दीगर रियासतों के मुकाबले में बड़ी पेशरफ्त हासिल करेगी। मैं यहाँ ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि तेलंगाना एहतजाज के दौरान ये प्रोपेगेंडा किया गया था, अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम से लैंड और ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब होगी, एक्सट्रीज़म में इजाफा होगा। मगर हमारे दूरअंदेश और तजुर्बाकार लीडर जनाब केसीआर साहब की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत ने इन तमाम अफवाहों को बहुत ही कम मुद्दत में गलत साबित कर दिया। हमारी हुकूमत मुख्तलिफ इक़दाम करके रियासत में लॉ एंड ऑर्डर को मौसर बना रही है। तेलंगाना रियासत अपने विरसे और गंगा जमुना तहजीब के लिए मुल्क भर में मशहूर है। हुकूमत मुख्तलिफ त्योहारों जैसे बोनालू, बदकम्मा, रमज़ान, क्रिसमस को सरकारी तौर पर मना रही है और गणेश विसर्जन समेत तमाम तकारीब पर पुरअमन तरीके से मनाए जा रहे हैं। अध्यक्षा, तेलंगाना पुलिस ने एंटी सोशल एलिमेंट्स पर रोक लगाई है। जराइम पर काबू पाने के लिए पीडी एक्ट को मौसर तरीके से लागू किया गया है और बार बार जराइम करने वाले मुजरिमों पर खासतौर से चेन स्नैचिंग के खिलाफ पीडी एक्ट के तहत केसेस दर्ज किए हैं। पीडी एक्ट के तहत 2018 में 394 केसेस दर्ज किए गए हैं। 2019 में 487 केसेस दर्ज किए गए हैं। 2020 में 401 केसेस दर्ज किए गए हैं और साल 2021 में 768 केसेस दर्ज किए गए हैं और साल 2022 में 476 केसेस बुक किए गए हैं। इस एक्ट की अमल आवारी से रिपीटेड चेन स्नैचिंग
मगर दिगर मुस्लिमीन में काफ़ी खौफ आया है, जिसकी वजह से जराइम में कमी हुई। कट मोशन में श्री जयप्रकाश रेड्डी साहब और श्री पी वीरा साहब ने कहा था कि चैन स्नैचिंग में कंट्रोल किस तरह हो रहा है। अध्यक्षा, 2017 में 757 केसेस दर्ज किए गए थे और आज 2022 में 288। यहाँ ये बात का जिक्र करना ज़रूरी है कि तेलंगाना हुकूमत ने इसके खात्मे के लिए काफ़ी कोशिश की है। इसी की वजह से चेन स्नैचिंग केसेस में हर साल कमी वाक़ हुई है। इस साल 2017 में इसके जुमला केसेस 757 थे, जबकि 2022 में इसकी तादाद घटकर सिर्फ 288 हो गई। मटका और गैमलिंग वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है, जिसकी वजह से तेलंगाना रियासत में काफ़ी इसमें कमी आ रही है। तेलंगाना रियासत मुल्क में एक तेज़ रफ्तार तरक्की करने वाली रियासत है, जिसका सेहरा इज़्ज़त माब वज़ीर आला के सर जाता है। तेलंगाना पुलिस की कारकर्दगी पर मरकज़ी हुकूमत और दूसरी रियासतों की तरफ से हौसला अफजाई की गई है। इसके अलावा दूसरी रियासतों ने तेलंगाना के कई स्कीमात को अपनाया है। क़याम तेलंगाना के बाद रियासत में बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव की सहूलत के लिए इज़्ज़त माब वज़ीर आला जनाब KCR साहब ने 10 डिस्ट्रिक्ट को 33 डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं। इन डिस्ट्रिक्टों में नए 120 पुलिस स्टेशन, 724 पुलिस स्टेशन थे, उससे बढ़ाकर 844 पुलिस स्टेशन किया गया है। 33 नए सर्कल्स बढ़ाए गए हैं, 132 से बढ़ाकर 165 किया गया है। 24 नए DSP ऑफिसर्स बढ़ाए गए हैं, 86 से बढ़ाकर 110 सब डिविजन्स कायम किए गए हैं। 7 पुलिस कमिश्नरेट्स साबिका में 2 से बढ़ाकर CM साहब ने 9 किया है। 15 SP ऑफिसर्स कायम किए गए हैं। इस इक़दाम की वजह से रियासत में बेहतर पुलिसिंग में इजाफा हुआ है और आवाम की सहूलत मुहैया हुई है। पुलिस नाखुशगवार वाक़यात को रोकने और आवाम को सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। तेलंगाना पुलिस ने रियासत भर में CCTV प्रोजेक्ट्स को नाफिज किया है। इसके तहत कई मुकामात पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। CCTV कैमरे आवाम की सेफ्टी और सिक्योरिटी के अलावा जुराइम की रोकथाम, जुराइम का सुराग लगाने, जांच पड़ताल करने में काम आ रहा है। इसकी मदद से मुजरिमों की हरकत पर नज़र रखी गई है। PSUs एंड कॉरपोरेट्स ने कम्युनिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सिटी पुलिस कमिश्नरेट्स में CCTV कैमरे स्पॉन्स किए हैं। नैनो सेतम प्रोग्राम के तहत तेलंगाना पुलिस ने शहरियों को उनकी हिफाजत के लिए अपने रिहायशी इलाकों में CCTV कैमरे लगाने की तरकीब दी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक तेलंगाना में एक बड़ी तादाद में केसेस CCTV कैमरे की मदद से हल किए जा रहे हैं। नैनो सेतम कम्युनिटी CCTV कैमरे खास MP फंड, MLA फंड और MLC के फंड से और पुलिस डिपार्टमेंट के फंड के जरिए जुमला 10,37,259 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें से हैदराबाद में 4,94,901 कैमरे लगाए गए, राचाकुंडा में 1,67,456 कैमरे और साइबराबाद में 1,94,442 कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस डेटा के मुताबिक मुल्क भर में CCTV कैमरे में सिर्फ तेलंगाना में 64% कैमरे हैं। यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एजेंसी सर्वे के मुताबिक वर्ल्ड लेवल बेस्ट सिटीज़ में हैदराबाद को 16वां मुकाम हासिल हुआ है। हैदराबाद शहर को CCTV निगरानी के लिए कई नेशनल अवार्ड हासिल हुए हैं। हैदराबाद को सेफेस्ट सिटी बनाने में CCTV प्रोजेक्ट का बहुत अहम रोल रहा है। तेलंगाना तरक्की याफ्ता रियासत है, जहां आबादी से मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से शहरों की ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हैदराबाद, साइबराबाद
और राचाकुंडा और आसपास के इलाके तेजी से फैल रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, दीगर बिजनेस और रिहायशी और तालीमी इदारे हैदराबाद, सैबराबाद और राचाकुंडा में और इसके आसपास के इलाकों में आबाद हो रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों के ट्रैफिक रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। अध्यक्षा, कोरोना में अगर सबसे ज़्यादा अगर गाड़ियाँ कहीं खरीदी गई हैं तो वो तेलंगाना स्टेट में खरीदी गई, क्योंकि यहाँ के तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने जिस तरह तेलंगाना स्टेट को डेवलप किया, जिस तरह यहाँ के फार्मर्स को डेवलप किया, यहाँ आईटी इंडस्ट्रीज को डेवलप किया, उसकी वजह से तेलंगाना स्टेट में दिन ब दिन कारों में इजाफा होता जा रहा है। मॉडर्न ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम है, जिसकी वजह से इस सिस्टम के जरिए से ट्रैफिक डिमांड के मुताबिक सिग्नल टाइम खुद ब खुद बदलता रहता है। अगर ट्रैफिक जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ सिग्नल कंटिन्यू रहता है, जहाँ से ट्रैफिक कम होती है सिग्नल इमीडिएट चेंज होता जा रहा है, क्योंकि इस टाइमिंग की वजह से लोगों का वक्त बर्बाद नहीं होता है, लोगों को सिग्नल पर ठहरना नहीं पड़ता है। और आज हमारी स्टेट में साबिका में जो हमारी जो रफ्तार थी शहर की ट्रैफिक की 22 किलोमीटर थी, आज बढ़कर 27 किलोमीटर हो चुकी है। ट्रैफिक की खिलाफवर्जी करने वालों को और ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों और इनके वालिदैन को भी काउंसलिंग किया जाता है। जो लोग ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़े जाते हैं उन्हें चालान के अलावा भी, उनके पनिशमेंट के अलावा भी उनके फैमिली मेम्बर को बुलाया जाता है और उन्हें नसीहत की जाती है, उन्हें बताया जाता है कि अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो खुद के लिए भी डेंजर है और आवाम के लिए भी बहुत बड़ा खतरा लगा रहता है। खासतौर से हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। बॉडी वन कैमरेज भी लगाए जाते हैं ताकि ख़ास तौर से हमारे शी टीम्स और दिगर ख़वातीन जो काम कर रहे हैं ख़वातीन की हिफाजत के लिए बॉडी वन कैमरे उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। और जो पुलिस डिपार्टमेंट ट्रैफिक में काम करता है, पहले इससे कहीं स्टेट में नहीं है, सिर्फ हमारे स्टेट में 30% अलाउंसेस एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। ये हमारे सीएम साहब का बहुत बड़ा कारनामा है। हैदराबाद में साबिका में जो चालान किया जाता था स्पॉट पर ही लोगों को सताया जाता था। तेलंगाना बनने से पहले जो ट्रैफिक के रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हैं, सिग्नल की खिलाफ वर्जी करते हैं, उन्हें वहीं रोक दिया जाता था, वहीं पैसे वसूल किया जाते थे। लोगों के पास पैसे ना होने की वजह से वो काफ़ी परेशान होते थे। इसलिए हमारी स्टेट में पहली मर्तबा कैशलेस चालान सिस्टम शुरू किया गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक में भी बहुत अच्छा कंट्रोल आया है और लोगों को चालान बाद में जाकर भर सकते हैं, उन्हें उस वक्त उसकी तकलीफ नहीं होती है। मोबिलिटी और विजिबिलिटी, किसी भी रियासत में पुलिस डिपार्टमेंट रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। खासतौर से मोबिलिटी और विजिबिलिटी ये बहुत अहम होता है। उसके लिए हमारे सीएम साहब ने एट ए टाइम 700 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं, जिसके लिए 16,797 नई गाड़ियां खरीदी गई ताकि वो हमेशा हाईवे पर और जहाँ जहाँ पर भी लोगों को कभी भी कोई मुश्किल पैदा आती है तो उन्हें इमीडिएट 100 डायल करने पर ये लोग पहुँच जाते हैं और अच्छी से अच्छी उनकी सेवा करते हैं। ख़ास तौर से एंटी राइट्स के लिए भी 30 गाड़ियाँ फराहम की गई, जिनमें आंसू गैस की भी सहूलत हासिल है। वुमेन सेफ्टी विंग, हुकूमत तेलंगाना रियासत में ख़वातीन की हिफाजत के लिए संजीदा है। इनके मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत तेलंगाना ने अक्टूबर 2014 में पहली मरतबा हैदराबाद में शी टीम्स कायम किया गया। अध्यक्षा, शी टीम्स मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की किसी स्टेट में कायम नहीं किया गया। हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद देखा कि हमारी ख़वातीन बहनों की हिफाजत के लिए ख़वातीन आगे बढ़ेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। इसलिए सीएम साहब ने काफ़ी घंटों डिस्कस किया, एक नहीं दो नहीं, सवों घंटे कई दिन तक मुसलसल सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर को बुलाकर उनसे डिस्कस किया कि किस तरह हमारी बहनों की, हमारी लड़कियों की हम हिफाजत करते हैं। उसके लिए सीएम साहब ने शी टीम्स का कॉन्सेप्ट सारे इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से फेमस हुआ है। आज 331 टीम्स हमारे शी टीम काम कर रहे हैं, जो बहुत जहाँ भी है तेलंगाना स्टेट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बहनों की, हमारी बच्चों की हिफाजत की जाती है। उसके लिए हमारी स्टेट सबसे आगे है।
ख़ास तौर से साइबर अवेयरनेस के लिए तमाम स्कूलों में जहाँ जहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पर हमारे पुलिस ऑफिसर जाकर साइबर क्राइम के बारे में अवेयरनेस बिल्डअप करते हैं। गवर्नमेंट 1603 गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रोग्राम किया गया और बीसी वेलफेयर स्कूल 259, एससी वेलफेयर स्कूल 237, एसटी वेलफेयर स्कूल 78, माइनॉरिटी वेलफेयर स्कूल 204, टोटल 2381 स्कूल्स में ये प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया ताकि वो बच्चों को, छोटे लड़कियों को और ख़ास तौर से टीचर्स में भी अवेयरनेस पैदा किया गया। जुमला टोटल 4722 टीचर्स और स्टूडेंट 9424 स्टूडेंट्स को साइबर ट्रेनिंग दी गई है। क्योंकि आजकल देख रहे हैं आप साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, उसको रोकने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है और शी टीम का कॉन्सेप्ट यही है कि हमेशा हमारी ख़वातीन की हिफाजत हो, उन्हें किसी तरीके से उन्हें नुकसान ना पहुँचे। उसी के साथ साथ भरोसा सेंटर भी कायम किया गया है। ख़ास तौर से हमारे कई डिस्ट्रिक्टों में हैदराबाद, विकाराबाद, वरंगल, संगारेड्डी, नलगुंडा, सूर्यापेट, सिद्दीपेट, खम्मम, करीमनगर, महबूबनगर, मेदक, मिर्चल, मलकाजगिरी, पुराना शहर, हर जगह भरोसा सेंटर कायम किया गया है ताकि हमारी ख़वातीन भरोसा सेंटर में जाकर अपनी शिकायत कर सके और वहाँ से उनके साथ इंसाफ हो सके। पेट्रोलिंग की वजह से हम देख रहे हैं कि मीडिया वाले भी शमशाबाद के आगे महबूबनगर रोड पर टीवी चैनल्स वालों ने 100 डायल कर कर देख लिया प्रैक्टिकली कि हमारी पुलिस 8 से 10 मिनट तक उनके पास पहुंच गई। पुलिस की पेट्रोलिंग बहुत ज़्यादा रात दिन होती रहती है ताकि जहां पर भी कोई इमरजेंसी की ज़रूरत पड़े हमारी पुलिस आगे रहे और ख़ास तौर से ब्लू कार्ड्स मोटरसाइकिल भी हमेशा पेट्रोलिंग करते रहते हैं ताकि कभी कोई ऐसा हादसा हो जाए हाईवे पे या किसी जगह किसी को पुलिस की ज़रूरत है तो इतने 10 to 8 मिनट्स में वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अध्यक्षा, ये एक बड़ा, काफ़ी लोग हमारे लीडर्स भी इस पर बात कर रहे हैं। 2014 में तेलंगाना पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 8 नोटिफिकेशन जारी किए और 8 नोटिफिकेशन के तहत पुलिस डिपार्टमेंट में एसपीएफ, फायर सर्विस, प्रिजनर्स, इन महकमों के लिए 30,600 पोस्ट नोटिफिकेशन किए गए जिसमें 28,270 पोस्ट की भर्ती की गई। फिलहाल 17,516 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। ख़ास तौर से तेलंगाना हुकूमत में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना चाहती है और हमारे सीएम साहब ने ख़ास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट में नए अपॉइंटमेंट के लिए जियो जारी किया है। अभी जब से हमारे एमएलएस ने ये एग्ज़ाम्स के लिए जो पुलिस में भर्ती के लिए जो लॉन्ग जंप की बात की जा रही है, भट्टी विक्रम साहब भी है, अकबर साहब भी कहे हैं, बाद में रघुनंदन साहब भी कहे कि हमारे पास 4 मीटर का शर्त रखी गई है। मैं उनसे कहना चाहता हूं और ये सब लोग कहे कि सबसे ज़्यादा हमारे पास है, मगर केरला के अंदर 4.57 है, तमिलनाडु में 4.5 है, दिल्ली में 4.3 है। तो हमारे पास जो लॉन्ग जंप के लिए जो शर्त रखी गई है जो वो उतनी ज़्यादा नहीं है। लोग समझ रहे हैं क्योंकि जो लोग
इसमें पास नहीं हो रहे एग्ज़ाम में, वो प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि इस लॉन्ग जंप की वजह से हम पास नहीं हो सके, ये गलत है। उसी तरह रनिंग के लिए एपी में भी 1600 मीटर है, कर्नाटक भी 1600 मीटर है, बिहार में भी 1600 मीटर है, हमारे पास भी 1600 मीटर है। सबसे अहम मसला यह है कि न्यू रिक्रूटमेंट के लिए हमारे पास 12 लाख के करीब एप्लीकेशन आए थे। उसके बाद एग्जामिनेशन में एसआई के लिए 2,47,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। पीसी के लिए इक्विवेलेंट पोस्ट के लिए 6,61,196 कैंडिडेट्स आए थे। इसीलिए चूंकि टोटल 9 लाख में 25,927 लोगों ने अपीयर हुआ था और हमारे पास जॉब सिर्फ 17,000 ही जॉब थे। उससे जिस लोगों को जॉब मिल रहा है तो वो तो खुशी खुशी अभी तो एग्जामिनेशन में चल रहे हैं, मगर जिन लोगों को जरी भी मायूसी हुई वहाँ पे अगर ज़रा भी उन्हें मौका नहीं मिला तो वो कहते हैं कि अरे हमारे को लॉन्ग जंप ज़्यादा होने की वजह से हम नहीं शरीक हो सके, टेस्ट के अंदर पास नहीं कर सके। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, लास्ट टाइम 2018-19 में जो क्वालिफाई हुए थे लोग 51.95% था, और इस मरतबा 2022 में जो क्वालिफाई हुए वो 53.70 है। तो पिछले मरतबा के बनिस्बत ज़्यादा परसेंट में लोग क्वालिफाई हुए, तो इसमें कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं रहा। चूँकि अपीयर बहुत ज़्यादा लोग हुए, वो जॉब ना मिलने की वजह से काफ़ी, मुझे मालूम है हर हमारे लीडर्स के पास जाकर नुमाइंदगी करे कि साहब हमें मौका नहीं मिला, ऐसी बात नहीं है। दूसरे स्टेटों के बराबर है, कोई इसमें ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उन्हें बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाए। हम भी ये चाहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छे और क्वालिफाइड लोग आएंगे तो यकीनन हमारी पुलिस फुर्ती से काम कर सकेगी, अच्छी तरीके से काम कर सकेगी। हमारा फायर डिपार्टमेंट को भी बहुत मॉडर्नाइज किया जा रहा है। हुकूमत तेलंगाना फायर सर्विस डिपार्टमेंट को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर रही है, क्योंकि हैदराबाद में काफ़ी हाई रेज बिल्डिंग आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। हुकूमत इससे साबिका में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पुलिस स्टेशन नहीं था। हुकूमत ने तकरीबन तमाम असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में पुलिस स्टेशन मंजूर किए हैं, फायर स्टेशन मंजूर किए हैं। आज तेलंगाना में जुमला फायर स्टेशनों की तादाद 137 है और 9 फायर आउट पोस्ट भी कायम किए गए हैं। 2014 से पहले टोटल सिर्फ 93 फायर स्टेशन थे। मुल्क में पहली मरतबा फायर मोटरसाइकिल्स और दूसरे कई इंस्ट्रूमेंट खरीदे गए हैं, जिसकी वजह से जितना जल्द से जल्द हो सके हम कंट्रोल कर सकें। एक्सीडेंट जोन में 2020 में 9,919 फायर एक्सीडेंट्स के हुए हैं। 2021 में 8,613, 2022 में 7,833, हम 9.05% कमी आई। सैनिक वेलफेयर रियासत में एक सर्विसमैन और उनके ख़ानदानों की फलाह व बहबूद के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना बनने से पहले सिर्फ 3 शहरों में हैदराबाद, करीमनगर और वारंगल में सैनिक भवन मौजूद थे। तेलंगाना बनने के बाद निज़ामाबाद, महबूबनगर, नलगुंडा और खम्बम में 4 नए सैनिक भवन बनाए गए हैं। आर्म फोर्सेस के गारंटी अवार्ड्स विनर के कैश इंसेंटिव में तेलंगाना हुकूमत ने काफ़ी इजाफा किया है। मुल्क भर में कहीं भी इतना इजाफा नहीं किया गया। एक सर्विसमैन को 2% डबल बेडरूम दिए जा रहे हैं। वर्ल्ड वार
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फौजियों और बेवाओं को माहाना 3,000 रुपये वजीफ़ा दिया जाता था, मगर तेलंगाना हुकूमत ने इसमें इजाफा करके 6,000 रुपये हर माह दिया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने 337 एक्स सर्विसमैन को मुख्तलिफ मुकामात पर कंट्रैक्ट बेसिस पर मुलाजमतें फराम की है। 34,000 एक सर्विसमैन वीडोस के डिटेल कंप्यूटराइज किया गया है ताकि उन्हें जहां भी मुलाजमतें मिल सकते हैं वहां उन्हें दिलाया जाए। शहर हैदराबाद ग्लोबल सिटी के राह पर है। इसमें तेजी लाने के लिए इंटीग्रेटेड पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को बंजारा हिल्स में हिंदुस्तान में हमारी स्टेट नहीं होने के बावजूद सबसे पहले हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने एक कमांड एंड कंट्रोल बनवाया है, जिसके लिए 585 करोड़ की लागत आई है। ये मुल्क भर का पहला सेंटर है जिसमें लेटेस्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रियासत के तमाम डिस्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जा रहा है। इस सेंटर ने टेक्नोलॉजी में एक इनकलाबी तब्दीली लाई है। इस सेंटर से आलमी मेयार के पुलिस सर्विसेज फराम की जा सकती है। इसके अलावा इमरजेंसीज में दूसरे डिपार्टमेंट को भी फ़ायदा पहुंचता है। रियासत की 1 लाख से ज़्यादा CCTV कैमरों की मुसल्लिक करके निगरानी की जा सकती है। जुमला 10 लाख कैमरों से इससे जोड़ा जा सकता है। ये कमांड एंड कंट्रोल बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनने वाला कमांड एंड कंट्रोल है। अभी उसमें कमिश्नर ऑफिस भी लाया गया है और वो टेक्नोलॉजी बहुत सी अदर बाहर के कंट्रीज से खरीदी गई है। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप उसे इस्तेमाल में लाया जाएगा और उसमें फिटिंग भी की जाएगी। क्राइम एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग, एंटी टेरर टीम्स की रिहाइशगाह, क्विक रिएक्शन टीम्स इस इमारत में जदीद और स्टेट ऑफ आर्ट की सहूलत होंगी और ये डिज़ास्टर रिस्पांस क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट सिस्टम को 1 स्टेप की तरह काम करेगा। ये सेंटर इन कामों के अलावा हंगामी सूरत हाल, बहरान, दीगर डिपार्टमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रेवेन्यू, GHMC डिपार्टमेंट, रोड एंड बिल्डिंग, हेल्थ डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, GOC, आर्म्स फोर्सेस कंटोनमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मेट्रो रेल, कलेक्टर ऑफ हैदराबाद रंगारेड्डी मिटचल, GAD, साउथ सेंट्रल रेलवे, इमरजेंसी एंड एनर्जी पोल्यूशन सेंट्रल डिपार्टमेंट। इस तरह ये वर्ल्ड क्लास मल्टी एजेंसी ऑपरेशन सेंटर के तौर पर काम करेगा। इज़्ज़त-ए-आब वज़ीर आला जनाब कल्वाकुंट्ला चंद्रशेखर साहब ने हैदराबाद और तेलंगाना रियासत को सेफेस्ट एंड लिवेबल बनाने के मकसद से इस सेंटर का क़याम अमल में लाया। कंक्लूड कर दीजिए। जिस तरह हो गया बंद। तेलंगाना हुकूमत तेलंगाना बनने के बाद अध्यक्ष पुलिस स्टेशन को साबिका में हम जानते थे, हम देखते थे पुलिस स्टेशन में कोई चीज़ की ज़रूरत होती तो लोगों से डिमांड किया जाता था। आने वाले केसेस लोग जो केसेस आते थे उनसे डिमांड किया जाता था कि आप अलमारी ला कर दीजिए या कुछ फर्नीचर ला के दीजिए, हमें बैठने के लिए ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। मगर हमारे ऑनरेबल CM साहब ने तेलंगाना बनने के बाद ख़ास तौर से रूरल पुलिस स्टेशनों को 25,000 रुपये दिए जा रहे हैं हर मंथ। टाउन पुलिस स्टेशनों को हर महीना 50,000 रुपये गिरांट देते हैं और हैदराबाद में अर्बन में जो पुलिस स्टेशन है उनके लिए हर महीना 75,000 रुपये या अलाउंसेस अलग दिए जाते हैं ताकि वो उस पुलिस स्टेशन के मेंटेनेंस या किसी को पकड़ के लाए, उन्हें खाना खिलाए या उन्हें किसी तरीके की सहूलत पहुंचाए। उसके लिए पुलिस स्टेशन जो खर्चा होता है वो CM साहब अपनी तरफ से देते हैं। होमगार्ड्स के सिलसिले में भी काफ़ी लोगों में तशवीश है कि होमगार्ड्स के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। होमगार्ड्स को सही तरीके से जो पे देना चाहिए या उन्हें सहूलत पहुंचाना चाहिए, उसके लिए सारे लोगों में तशवीश है। इसलिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, इसके लिए हमारे जयप्रकाश रेड्डी साहब भी, P. वीरा साहब भी कट मोशन में क्वेश्चन डाले हैं। तेलंगाना रियासत में जुमला होमगार्ड्स की तादाद सैंक्शन जो है 19,353 है, जिसमें 16,028 अफराद काम कर रहे हैं।
तेलंगाना बनने से पहले होमगार्ड की ड्यूटी अलाउंस साल माहाना 12,000 रुपये मुकर्रर थी। तेलंगाना हुकूमत बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने अप्रैल 2017 को होमगार्ड की सैलरीज 12,000 से बढ़ाकर 20,250 रुपये किया गया। साल 2022 में दोबारा इजाफा करते हुए आज होमगार्ड की तनख्वाह 27,630 रुपये मिल रहे हैं और उन्हें ट्रैफिक में अगर वो काम करते हैं तो 30% अलाउंसेस अलग दिया जाता है। इसके अलावा ये सवाल था कि उन्हें यूनिफॉर्म की सहूलत नहीं है। इसके लिए कांस्टेबल साहब, जिस तरह कांस्टेबल को 7,500 रुपये बतौर यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जाता है, वो भी होमगार्ड को दिया जाता है। एक्सीडेंट डेथ पे 5 लाख रुपए होमगार्ड्स को दिए जाते हैं। और ख़ास बात यह है, जितने हिंदुस्तान में दूसरे स्टेट से कंपेयर करेंगे सबसे अच्छी सैलरी हमारे पास है। और होमगार्ड्स के बारे में अकबर साहब भी गए, हमारे दूसरे एमएलएस भी सवाल किए थे कि होमगार्ड्स को निकाल दिया जाता है। होमगार्ड्स को कभी भी किसी भी होमगार्ड्स को नहीं निकाला गया, क्योंकि पहले साबिका में तनख्वाहें कम थे, लोग कहीं दूसरी नौकरी करते थे। एक तो होमगार्ड की नौकरी मिलने के बाद कोई बाहर जाते थे या किसी वजह से हाजिर नहीं होते थे। पुलिस डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर जो कंटिन्यू एब्सेंट होता है बगैर लीव के तो उसे रिमूव कर दिया जाता है। उसके लिए अगर कोई ज़्यादा पुराने लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं तो ज़रूर हम उसके बारे में गौर करेंगे, अगर हमसे जो भी मदद हो सकी। क्योंकि भट्टी वक्रम साहब भी इसके बारे में कहें कि होमगार्ड के बारे में एक बार गौर कीजिए, तो ज़रूर हुकूमत जो लोग 10 साल तक ड्यूटी करें, अगर किसी वजह से वो डिसकंटिन्यू हो चुके हैं या उनको अगर एक बार अगर वो आएंगे तो उसके बारे में थोड़ा गौर किया जाएगा। ख़ास तौर से तेलंगाना बनने के बाद नए पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं और अच्छे पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं। जो पुलिस स्टेशन का इनाग्रेशन होता है उसे देखने बाद ऐसा मालूम होता है ये कोई 5 स्टार होटल की तरह या कारपोरेट दवाखाने की तरह। कंक्लूड कर दिए। होगा 1-2 मिनट में हो जाता। पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने 2014 में कई तामीराती काम किए हैं। पुलिस सैंक्शन बिल्डिंग रियासत में 139 पुलिस स्टेशन की इमारतों की तामीर का काम शुरू किया गया है। इनमें से 87 मुकम्मल हो चुके हैं। 37 पुलिस स्टेशन इमारतों की तामीर की जा रही है। 15 इमारतों का तामीर अनकरीब शुरू किया जाएगा। 384 पुलिस स्टेशन इमारतों को रिनोवेशन करने की जिम्मेदारी ली गई है, जिसमें 160 इमारतों का काम मुकम्मल हो गया है। 31 इमारतों का काम जारी है। 193 इमारतों का काम जल्द शुरू किया जाएगा। 309 पुलिस क्वार्टर्स की तामीर का काम शुरू किया गया है, जिनमें से 207 क्वार्टर्स मुकम्मल हुए हैं। 15 डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस बिल्डिंग और 2 कमिश्नरेट कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 654.50 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी गई है, जिनमें डीपीओ कामारेड्डी सिद्दीपेट कमिश्नर ऑफिस मुकम्मल हो चुकी है और इसका इफ्तिताह भी हो चुका है। आदिलाबाद, इब्राहिमपट्टनम, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, वरंगल, सिरसिला में नए IR बटालियंस का काम जारी है। 100 करोड़ रुपयों की लागत से ऑक्टोपस कॉम्पस बनाया जा रहा है। वरंगल कमिश्नरेट कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मिर्चल, करीमनगर एंड ममनूर में 3 ट्रेनिंग कॉलेज की तामीर मुकम्मल हो गई है, ट्रेनिंग के लिए खोले भी गए हैं। बटालियन के लिए 2nd बटालियन के लिए सब एरिया हेड क्वार्टर्स भैंसा में कायम किया जा रहा है और जिसके लिए 9.16 एकड़ ज़मीन अलाट की गई है। साइबर क्राइम्स, आजकल हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है। आज के दौर में इंटरनेट तक रसाई, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, इंटरनेट बुकिंग, स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से साइबर क्राइम में इजाफा हुआ है। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए पुलिस अफसरान और स्टाफ की बड़ी तादाद को ट्रेनिंग दी जा रही है। हैदराबाद, साइबराबाद, राचाकुंडा और CID में 4 साइबर पुलिस स्टेशन काम कर रहे हैं। 24 साइबर फ्रांसिस लैब्स जिले
कमिश्नरेट में कायम किए गए हैं। इनमें सॉफ्टवेयर, साइबर, फॉरेंसिक इक्विपमेंट्स की खरीदी के लिए 2.37 करोड़ खर्च किए गए हैं। हर ज़िले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कायम करने का मंसूबा है, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर्स को दी गई है। भट्टी विक्रम साहब ने ग्रुप 1 में 1 to 50 की बात कही है, 1 to 100 करने की बात की है, तो उसके लिए टीएस पब्लिक सर्विस कमीशन को इख्तियारात है, उसे हम ज़रूर तवज्जो दिलाएंगे। और कांस्टेबल आपने कहा कि जो एग्ज़ाम्स है उसमें एक भी 3 पास कर लेंगे या 4 भी पास कर लेंगे, तो हम यही चाहते हैं कि वो पूरे क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि कम एग्ज़ाम पास करने पर या पूरे कम करने पर उन्हें जॉब मुहैया किया जाए, मगर हम अच्छे ट्रेन ऑफिसर्स मिलेंगे तो हम अच्छे से अच्छी तरह काम करेंगे। और रघुनंदन साहब ने कहा था कि अगर ट्रैफिक के अंदर पुलिस जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं 17,000, उसमें 3,000 इजाफा किया जाए, तो जब जब ज़रूरत पड़ेगी उसमें बार बार इजाफा किया जा रहा है। तेलंगाना बनने के बाद 3rd टाइम लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट की सख्त ज़रूरत होती है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों को हम सिलेक्शन करेंगे तो अच्छा काम करेंगे। होमगार्ड्स जो 10 साल से ज़्यादा काम करते हैं उन्हें एक बार मौका दिया जाए। रघुनंदन साहब भी कहे, अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी कहे और भट्टी विक्रम साहब भी गए, इस पर अगर जो वाक़ई उस काबिल है और उनकी कोई ज़्यादा गलती रहे, अगर एक एप्लीकेशन दिया जाएगा तो उस पर गौर किया जाएगा। अकबरुद्दीन साहब ने ख़ास तौर से प्रमोशंस की बात की, जो एएसआई, एसआई, (1995) बैच के जो लोग वरंगल हैदराबाद के लोगों की, क्योंकि जहाँ जहाँ जैसा प्रमोशन देते हैं वैकेंसीज निकलने पर प्रमोशन दिया जाता है। अभी मुझे एप्लीकेशन भी दिए हैं, मैं हमारे होम सेक्रेटरी साहब को दिया और डीजीपी साहब से मिलकर बैठकर जिन लोगों के प्रमोशंस नहीं हुए तो जहाँ तक हो सके उन्हें प्रमोशन देने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे, ताकि जो प्रमोशन देने पर उन्हें यकीनन उनका हक़ उनको मिलता है। उसके लिए हमारा डिपार्टमेंट हमेशा ज़रूर उसके ऊपर पूरा काम करते हुए उन लोगों को जितना जल्द से जल्द हो सके जहाँ भी वैकेंसीज होंगे उसमें परमिशन दिया जाएगा। इसलिए मैं तमाम हमारे साथियों को जिन्होंने इस डिमांड पर डिस्कशन किया उनसे गुजारिश करता हूँ, आपका जो कट मोशन विड्रा करते हुए इस बिल को पास किया जाए। थैंक यू। మెతుకు ఆనంద్ గారు